Hello students, how are you? Today I am going to discuss second part, it means second part of real number. MCQ का सेकंड पार्ट आज होने वाला है. कल हम लोगों ने कुछ MCQs किए थे जिसमें सिंपल क्वेश्चन थे, जिसमें फोर ऑप्शन दिए हुए थे और एक क्वेश्चन था. लेकिन आज जो है वो आपको न्यू पैटर्न पे असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन ये बहुत ही मजेदार ये होता है. इसमें आप समझिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा. तो स्टूडेंट्स, विदाउट लेट्स स्टार्ट. असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, पिक करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो. कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, इस तरह के आपको मिलेंगे. यहाँ पे हर एक में ये दिया होगा, जैसे एक आपको गिवन होगा असर्शन रीजन और उसके कुछ टर्म कंडीशन दिए होंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन 10 क्वेश्चन दे दिया रहेगा और सबको इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा. क्लियर है ना? इसी के आधार पे आपको इसका आंसर चूज करना होगा. तो ये मैं अलग अलग आपको दो क्वेश्चन यहाँ पे सेट किया हूं, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए. असर्शन ए में गिवन है √2 इज एन इरेशनल नंबर और इसका रीजन है 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. √2 क्या है? इरेशनल नंबर है और 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. अब यहां पे स्टूडेंट्स आपका 5 ऑप्शन दिया हुआ है. क्लियर है? ए बी सी डी ई. इसमें ए में आपका है बोथ असर्शन एंड रीजन करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. क्लियर है? सेकंड है आपका ये दोनों करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है वो एक्सप्लेनेशन इसको सही से नहीं कर रहा है. तीसरा है असर्शन करेक्ट है, रीजन रॉन्ग है. फोर्थ वन है आपको असर्शन रॉन्ग है, रीजन करेक्ट है. और लास्ट वन है दोनों फॉल्स स्टेटमेंट है. अब आपको डिसाइड करना है. यहां पे देखो, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन गिवन है. सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे एक क्वेश्चन नहीं है, आपको 2 क्वेश्चन है. एक असर्शन है और एक रीजन है. तो रीजन को भी ध्यान में रखना है. दोनों का आंसर आपको सही पता होना चाहिए. ये नहीं कि एक का पता है दूसरे का तो वो टोटली आप रॉन्ग हो जाओगे. दोनों आपको पता होना चाहिए. यानी एक क्वेश्चन में आपको 2 यहां पे इंक्लूडेड है क्वेश्चन. तो पहला है, ये तो सभी जानते हैं, ये तो यूनिवर्सल है, √2 इज एन इरेशनल नंबर. बट यहां पे 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. तो ये दोनों क्या है? करेक्ट है कि दोनों करेक्ट है? लेकिन अब यहां पे आपको बारी आती है कि अब इसमें क्या हम करेंगे. करेक्ट तो हो गया, अब √2 तो ये तो सही है. अब एक एक करके आप चलो. यहां पे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से क्या ये इरेशनल नंबर को कोई मतलब है क्या? बोलो, इससे इसे कोई लेना देना है? तो 2 स्टेटमेंट जिसमें असर्शन और रीजन दोनों सही है, वो वाला पहले चूज करो. ठीक है? उसके बाद देखो कि रीजन वाला क्या है. तो इसमें दोनों, लेकिन यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो वो ए नंबर तो होगा नहीं. सेकंड वाला दोनों ट्रू है, बट इसका ये दे रहा है, तो हमें लग रहा है कि बी ही होगा. क्लियर है? क्योंकि बाकी आप देख लो, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग. असर्शन करेक्ट है तो रीजन भी तो आपको स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट सही है, लेकिन रीजन गलत है. स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट गलत है नहीं है, अपने जगह पे वो स्टेटमेंट सही है, लेकिन उसके लिए रीजन गलत है. समझा गया ना? तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है. असर्शन रीजन में आपका मतलब टोटल कॉन्सेप्ट आपका अगर अच्छे से समझे हो तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है. तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? बी नंबर. सही है, तो बी को हम लोग टिक आउट करते हैं. ये होगा. ठीक है? अब सेकंड वाला है असर्शन, सेम है. यहां पे क्या दिया? 7 इज अ प्राइम नंबर. 7 इज अ प्राइम नंबर. कौन बताएगा? बताओ बाबू. आओ. सर इसका भी आंसर बी है. हाउ? क्योंकि सर √7 भी इरेशनल है और यहाँ पे 7 इज अ प्राइम नंबर, बट यहाँ पे इससे इसको कोई कंपैरिजन करेंगे कैसे? √7 को आप इरेशनल कैसे प्रूव कीजिएगा? क्योंकि अगर इसको हम लोग सर अगर सिंपली अगर देखें तो क्या रीजन दीजिएगा कि ये एक इरेशनल नंबर है, तो 7 क्या होगा कि वो इरेशनल होता है? 7 का कोई रीजन दीजिएगा ना बाबू. अगर
और इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना चाहते हैं। ओके, पी बाई क्यू के फॉर्म में, वो तो सही है, इरेशनल का रहा है। ओके, तो स्क्वायर रूट के लिए आपको, चलो आपने ये किया, मैं समझा रहे हैं, बैठो आप। रूट 7 इज इरेशनल नंबर। रूट 7 क्या है? इरेशनल नंबर है। क्लियर है? अब 7 इज ए प्राइम नंबर, ये भी सही है, दोनों सही है अपने जगह पे। लेकिन अब रूट 7 इज रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर क्या है? ये प्राइम नंबर होगा तभी ये रेशनल नंबर होगा। 7 प्राइम नंबर होगा तभी इरेशनल नंबर ये होगा। यहां पे अगर ये ऑड नंबर या इवन नंबर होता है तो क्या ये इरेशनल नहीं होता है? बोलो, अगर 7 यहां पे इवन होता है या ऑड होता है, मान लो कि ऑड है, 9 है, तो 9 होगा तो ये इरेशनल नहीं होगा। अगर इवन होगा तो 2 हो रहा है, तो 2 अभी इरेशनल हुआ था। तो 7 प्राइम से क्या ये सही हो रहा है? बोलो, 7 प्राइम से 7 इज ए प्राइम नंबर, प्राइम है, इसीलिए तो यहां पे ये क्या है? इरेशनल हो रहा है। प्राइम, देखो प्राइम से भी ये हो सकता है, क्योंकि प्राइम का कोई क्या होता है? प्राइम नंबर का आपका कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होता है। प्राइम नंबर का होता है क्या? प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट होता है। तो यहां पे प्राइम है तो उसका स्क्वायर रूट, हम किसी भी प्राइम नंबर को रखेंगे तो स्क्वायर रूट निकलेगा। तो प्राइम से भी इसे रिलेट कर सकते हैं। क्लियर है ना? यहां पे आप, अब आपके मन में होगा कि यहां पे अगर 7 नहीं लिखा, 7 को लिखा रहता प्राइम नंबर, तो रीजन तो हो सकता है ना, रीजन इसका हो सकता है। अब यहां पे आप लिखते इस तरीके से, 3 भी आपका क्या है? प्राइम नंबर है। आपका क्या है? 10 यहां पे प्राइम नंबर नहीं है। आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा ना कि 10 प्राइम है, तो 10 से यहां थोड़ी रिलेट करना है, यहां तो 7 से रिलेट करना है ना। तो 7 प्राइम नंबर से इसे हम डिफाइन कर सकते हैं ना कि प्राइम नंबर है, इसलिए ये क्या होगा? ये इरेशनल होगा, क्योंकि प्राइम से हम रिलेट कर सकते हैं। क्लियर है ना? लेकिन यहां पे अगर आप बोलते कि इवन नंबर है, ऑड नंबर है, तो अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए, तब वो क्या होगा? रेशनल हो जाएगा। तो यहां ये भी लिखा जा सकता है कि 7 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये भी लिखा जा सकता है ना इसका जो। लेकिन 7 इज अ प्राइम नंबर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। क्लियर है ना? तो ये भी रीजन हो सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। प्राइम नंबर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। अब 10 हमारा क्या है? प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। तो यहां पे 10 आपका परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है और प्राइम नंबर भी नहीं है। क्लियर है? तो ये इसका रीजन जो है 7 इज बी नंबर। ए में क्या दिया है? इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट, बट रीजन आर इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, और क्या दिया हुआ है? ये तो दोनों अपने अपने जगह पे सही है, तो यही होगा, सही है स्टूडेंट। इस लिहाज से आपका यहां पे ध्यान देना, असर्शन ए इज करेक्ट, रीजन आर इज रॉन्ग स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। दोनों अपने अपने जगह पे सही है, ये भी देखना है स्टूडेंट। अब हमें इसमें से डिसाइड करना है, मैं जो बता रहा हूं कि ये इसका है कि नहीं, तो ये यहां पे दोनों अपने अपने जगह पे सही है, और ये आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सॉरी ये होगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये हो सकता है। ठीक है? चूंकि ये रॉन्ग नहीं है, प्राइम होगा तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? प्राइम होने पे होगा कि नहीं होगा ना? तो ये कैसे इनकरेक्ट हो जाएगा? करेक्ट होगा कि नहीं होगा? प्राइम को हम किसी भी स्क्वायर रूट में प्राइम नंबर लिखेंगे, कोई भी आप लिखो, तो क्या ये रेशनल हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो करेक्ट है ये, इस 7 प्राइम है तभी ये इरेशनल है, बस हो गया। कौन सा? 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम हो रहा है। स्मॉलेस्ट से क्या मतलब है? समझ में आ रहा है ना? स्मॉलेस्ट उसका रीजन नहीं ना हुआ, स्मॉलेस्ट प्राइम है, लेकिन सिर्फ प्राइम है। ध्यान देना, स्मॉलेस्ट प्राइम उसका रीजन हो जाएगा, स्मॉलेस्ट प्राइम ही उसके अंदर रहेगा, और कोई प्राइम नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? ये समझना है, और कोई भी प्राइम जा सकता है उसमें, लेकिन यहां इसका रीजन एक्चुअल वो नहीं हुआ, ये ध्यान देना है स्टूडेंट। 2 क्या है? स्मॉलेस्ट दिया है, तो एक्चुअल उसका रीजन नहीं हुआ, वो अपने जगह पे सही है, लेकिन यहां पे हम 7 भी लिखेंगे तो हो जाएगा ना। इसीलिए ये दोनों क्वेश्चन को एक साथ में रखा हूं कि ये थोड़ा सा डिफरेंसेज आपको समझना है। क्लियर है ना? किसी को डाउट?
तो ये ध्यान देना है। लास्ट सेकंड वन आपका क्या है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, पिक करेक्ट गिवन बिलो, जो भी दिया हुआ है। अब यहां पे रूट पाई इज इरेशनल नंबर, रूट पाई इज इरेशनल नंबर, पाई इज रेशनल नंबर। कौन बताएगा, आ जाओ, पहले बताओ क्या है, कैसे, सी नंबर अकॉर्डिंग टू यू, सी हाउ, पाई पाई रूट पाई इरेशनल है, ओके, पाई रेशनल नहीं, इरेशनल है पाई। अच्छा, तो सी में क्या गिवन है बाबू, रीजन। देखो रीजन आपका स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है, और रीजन भी, अगर ये रेशनल है तभी होगा, रीजन भी गलत है, तो कौन सा होगा, सी नंबर होगा। क्लियर है, ओके, वेरी गुड, सी नंबर बैठ जाओ। असर्शन आपका रूट पाई इज इरेशनल नंबर, ठीक है, तो ये एक इरेशनल है, क्लियर है, लेकिन पाई इज रेशनल ये तो संभव नहीं है, और इसके लिए वो सही भी नहीं है, दोनों है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। फोर्थ वन, फोर्थ बता सकते हो, आ जाओ। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे कंपोजिट नंबर एक। ओके, चलो थोड़ा सा करो, डोंट वरी, जितना। इसमें कौन सा होगा, मैं बता दो, मैं समझ जाऊंगा कौन सा होगा। ए होगा, ए में क्या दिया है, बोथ असर्शन एंड रीजन करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर इज ए कंपोजिट नंबर। चलो वेरी गुड, अब इसको मैं समझा रहा हूं, इसमें टाइम आपको कम से कम लेना है, शॉर्ट कट में इसे करना है बाबू, ठीक है, डोंट वरी। आप लोगों को ये भी ख्याल रखना होगा कि कैसे कम से कम टाइम में ये हो जाए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इसमें देखो, ये एक अलग है, ये एक अलग है, तो दोनों में 13 कॉमन है ना, तो इसे 3 + 7 सॉरी इंटू होगा, इंटू 7 इंटू 11 इसे लिखा जा सकता है, और प्लस और क्या है 11, यही है ना। तो अब स्टूडेंट इसे हम ऐड करेंगे तो ये सब का क्या हो रहा है, ये तो 13 एक एक्स्ट्रा आ गया कि नहीं आ गया, 13 हमारा क्या हुआ, एक फैक्टर आया कि नहीं आया दोनों का, तो एक ही आपका काफी है, हाँ ये आपका काफी है, बाकी ये कुछ भी सॉल्यूशन करके आए तो कोई नंबर आएगा ना। क्या यहाँ पे कुछ, ये 3 × 7 × 11 ये ठीक है, 13 आया, ओ सॉरी 11 इंटू प्लस 11 ही ना होगा, 11 भी हम कॉमन ले सकते हैं, लेकिन एक ही, दोनों ले सकते हैं, कोई एक भी ले सकते हैं। यहाँ पे 1 लिखना जरूरी है। आप 3, 7 और 13 है, आपका 3 हुआ, 7 हुआ, 13 हुआ, आपने कोई एक ले लिया, 11 आपने 13 लिया, तो यहाँ पे ये बचा, यहाँ पे क्या बचेगा 11 बचेगा। दोनों ले सकते हो, तो आप दोनों लोगे तो क्या होगा, 13 11 को मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपको दिखाना है 13 लोगे, इसमें 11 भी है, तो 11 इंटू 13 ले लो आप, तो यहाँ पे 3 × 7 + 11 बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो उस तरीके से भी हो जाता है। आपको सिर्फ आपको डिसाइड क्या करना है कि इसका 2 फैक्टर से ज्यादा है, 1 और अपने आप, तो अपने आप तो कोई ये पूरे को हम सॉल्यूशन करेंगे तो कोई नंबर मिलेगा ना, और ये किससे डिवाइड हो रहा है, 13 से भी हो रहा है, 11 से भी हो रहा है। यहां तो हमने 11 नहीं लिया है, इसको आप सही से समझ लो। इसको आप 3 × 7 × 11 × 13 है, प्लस 11 × 13, तो अब 11 × 13 दोनों लेते हो आप, तो क्या बचता है 3 × 7 प्लस 1 हो जाएगा, 11 × 13 इंटू 21 और 1 22 हो जाएगा,
यही होगा ना। तो अब देखो इसका कितना फैक्टर हो गया, मोर देन 2 चाहिए, हमें कितना मिला 1 2 3, एक 1 है, एक पूरा ही मल्टीप्लाई करके करोगे, एक ये दोनों को करोगे, एक इसको करोगे, बहुत सारा फैक्टर मिल रहा है। तो ये स्टूडेंट आपको मतलब टाइम टेकिंग, हमें इस क्वेश्चन में टाइम को वेस्ट नहीं करना है, सीधा आप एक कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले सकते, एक ले लिए हो गया, क्लियर है ना। सबको करने की क्या जरूरत है, ऑब्जेक्टिव है, इसको सॉल्व तो करना नहीं है। तो यहां पे आपका सी होगा, सी सही है ना, सॉरी इस पे मार्क लगा हुआ था, हम ध्यान नहीं दिए, ये होगा, ठीक है, ए होगा। ए क्यों होगा, चूंकि बोथ ये ए नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर इज कंपोजिट, और कंपोजिट का ही ये रीजन है, तो दोनों स्टेटमेंट भी सही है और इसका ये सही रीजन भी है, ठीक है। अब चलो इसका क्या है नेक्स्ट वाला, हाँ जी, असर्शन ए द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 होगा यहां पे, TWO any 2 consecutive number is always an even number. The product of any 2 consecutive number is always an even number. ये स्टेटमेंट आपको पहले देखना है, असर्शन जो है वो सही है या गलत है, पहला काम वही। सेकंड काम आपका क्या है, रीजन, डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 2। किसी भी 2 लगातार नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन क्या होता है, 2 होता है कि नहीं, चेक करना है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले को चेक करेंगे, तो प्रोडक्ट क्या होगा, सपोज करो एक 2 हमने ले लिया और एक 3 ले लिया, तो 6 मिला, तो ये सही हमें लग रहा है। एक और एग्जाम्पल ले लो, हो सकता है कोई एक पे हो रहा है, 3 into 4 ले लो, 12 हो रहा है, ये भी सही है। अब सेकंड वाला आपका क्या है, डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो 4, अब मान लो कि हमेशा डिफरेंस जो होता है, ये ध्यान देना, 2 कंजिक्यूटिव नंबर का मतलब ये नहीं होता है कि 4 में से 5, तो डिफरेंस जब भी होता है तो 5 में से 4, बड़े में से छोटे को घटाया जाता है, यहां ये अंडरस्टूड है, ठीक है, ये ध्यान देना है। डिफरेंस जहां भी लिखा रहता है वहां ये नहीं कि छोटे में से बड़े को, बड़े में से छोटे को घटाना होता है। तो 5 और 4 आपका क्या है, तो 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये तो सीधा क्या है, फॉल्स है। अब बताओ इसका ये रीजन कैसे सही होगा जब वो स्टेटमेंट ही फॉल्स है, तो ठीक है। तो अब इसमें कौन सा चूज करोगे स्टूडेंट, अब यहां दोनों आपको समझ में आ गया, लेकिन अब यहां भी थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना है। ये दोनों समझ में आ गया, बट अब इसमें से कौन सा चूज करोगे, यहां भी गलती आप कर सकते हो। कौन सा होगा, सी, असर्शन ए इज करेक्ट, रीजन आर इज रॉन्ग। स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, तो वो अब उसके लिए क्या, उसका थोड़े वो रीजन सही होगा, तो सी होगा ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 का सी हो गया। अब यहां पे इसे ये सही हो गया। अब 6 नंबर, असर्शन ए, यहां पे एक डेसिमल नंबर दिया हुआ है, अब इसको कह रहा है कि ये इरेशनल है, और रीजन में दिया हुआ है ए नंबर हुई डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इज एन इरेशनल नंबर। हाँ बताओ बाबू, एक्सप्लेन करो कैसे बाबू। क्योंकि सर यहाँ पे ये ना ही सर रिपीट कर रहा है और ना ही सर इसके बाद ये रुक रहा है, ये अनंत तक जा रहा है। ओके, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 है, 1 2 है, 1 2 है, दिख तो रहा है सर, लेकिन ये रिपीट नहीं कर रहा है। कैसे रिपीट नहीं कर रहा है बताओ। क्योंकि यहाँ पे 1 2 0 है, मतलब 1 0 यहाँ पे, हाँ वेरी गुड, 1 2 तो आ रहा है लेकिन 0 का डिफरेंस है, ये ध्यान देना है, ठीक है। नहीं तो 1 2 देख के हमें इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये 0 भी तो एक नंबर है ना, बीच में, तो उसकी भी वैल्यू है, ठीक है। तो ये 0 एक बार आया, यहाँ 2 बार, यानी ये 0 क्या हो रहा है, ये लगातार बढ़ रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, इसकी संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ 0 अगर सब में रहता तो क्या होता है, ये रिपीट हो जाता है। 1 2 0 1 2 0 1 2 0, तो क्या होता है, ये रिपीटिंग हो जाता है, तो ये इरेशनल नहीं होता। ओके, कौन सा होगा, ए नंबर। चलो वेरी गुड। अब यहाँ पे ये भी है ए नंबर, तो वही जो इसका डिफिनीशन है इरेशनल का, डेसिमल फॉर्म का, वही यहाँ पे ये जो रीजन है इसमें लिखा हुआ है। तो दोनों तो सबसे पहले स्टेटमेंट सही है और इसके लिए ये सही रीजन है, क्लियर है। ओके,
असर्शन ए, HCF ABC इक्वल टू A इंटू बी इंटू सी इंटू LCM ABC। रीजन है HCF ऑलवेज डिवाइड LCM ऑफ सेम नंबर। सबसे पहले दोनों को देखो कि स्टेटमेंट सही है कि नहीं। सबसे पहला काम आप लोगों का क्या होता है, दोनों का स्टेटमेंट सही है, उसके बाद रीजन को और असर्शन को कंपेयर करना। पहले दोनों अपने अपने जगह पे सही है कि नहीं ये डिसाइड करो, ठीक है। तो यहां पे असर्शन HCF इक्वल टू, अब ये बताओ कि HCF इक्वल टू A इंटू बी इंटू सी, यानी कोई भी 3 नंबर है उसका HCF जो होता है वो तीनों नंबर के मल्टीप्लाई और उसके LCM के मल्टीप्लाई के बराबर हो सकता है क्या? नहीं ना हो सकता है। हाँ, भले LCM HCF और उस नंबर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर हो सकता है मे बी, लेकिन ये तो नहीं हो सकता है। तो ये सीधा रॉन्ग दिखाई दे रहा है ऊपर वाला स्टेटमेंट। अब ये रीजन देखो, HCF ऑलवेज डिवाइड LCM ऑफ सेम नंबर। HCF ऑलवेज डिवाइड LCM, यानी HCF हमेशा क्या करता है, LCM को डिवाइड कर सकता है। बोलो, कर सकता है ना? तो रीजन तो सही है, उसका स्टेटमेंट तो सही है, स्टेटमेंट सही है ना। सेम नंबर को, यानी सपोज करो कि LCM तुम्हारा 20 है, 4 और 5 का LCM कितना है, 20 है। तो ये दोनों क्या करेगा, डिवाइड करेगा ना। तो यही है रीजन, क्या है, यही है। अब यहां पे आंसर क्या होगा बताओ, डी। असर्शन जब रॉन्ग है और ये रीजन क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, बस हो गया, ठीक है। ऊपर वाले में हमें जाना ही नहीं है, तो कौन सा होगा, डी। क्लियर है? तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है करना है, सिर्फ आपको समझना है स्टूडेंट्स। अच्छे से समझ गए? अब 8 नंबर क्या है, असर्शन ए, द LCM ऑफ प्राइम्स नंबर इज ऑलवेज 1। प्राइम नंबर्स का LCM हमेशा 1 होता है। कौन बताएगा, बताओ आओ। ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, दिया हुआ है कि द LCM ऑफ प्राइम्स नंबर्स इज ऑलवेज 1। एक्चुअली ये फर्स्ट वाला तो रॉन्ग होगा। कैसे? क्योंकि अगर हम कोई भी प्राइम नंबर लेते हैं, जैसे 7 हो गया और अपना 11 हो गया, हाँ जी, तो इसको तो मल्टीप्लाई करना। हाँ, LCM मल्टीप्लाई करके निकलता है, तो हमेशा 1 से बड़ा ही ना होगा। 2 नंबर का LCM 1 के बराबर हो सकता है क्या, डिफरेंट 2 नंबर का? अगर 1 1 का करते हैं तो हो सकता है, लेकिन 1 और उससे बड़ा कोई नंबर है तो हमेशा LCM 1 मोर देन 1 होगा। तो ये तो पहला गलत हो गया। सेकंड, और सेकंड में जो है ये सही है, क्योंकि कोई भी 2 प्राइम नंबर है तो उसका जो कॉमन फैक्टर होता है हमेशा 1 ही होगा। कॉमन। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा सही बाबू? तो ए सही है और आर रॉन्ग है। तो ये जिसमें ए वाला रॉन्ग दिया हुआ है, तो ए रॉन्ग किस में दिया है, डी में, और रीजन आर इज करेक्ट। वेरी गुड, डी हो जाएगा। वेरी गुड, समझ आ रहा है ना सबको? तो दोनों पे ध्यान देना है, एक के ध्यान देने से नहीं होगा। आप लोग समझ रहे हैं ना? तो ये डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट वन, यहां पे स्टूडेंट्स 13 बाई गर्ल्स 13/3125 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन स्टेटमेंट है। उसके बाद रीजन, इफ q इक्वल टू 2 raised to the power m into 5 raised to the power n where m n are non negative integers then p by q is a terminating decimal fraction। दिस इज वेरी इजी। अगर आप लोग अच्छे से स्टडी किए हो, दिस इज वेरी इजी। सिर्फ इसका लैंग्वेज देख के आप लोग मत ये हो, दिस इज वेरी इजी अगर समझ रहे हो तो। ओके, अब इसमें बताओ, इसी में आपका सब है। अब ए बी सी आपका यहाँ पे डी छुप गया है क्या? डोंट वरी, मैं डी लिख ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। डी तक ही दिया हुआ है इसमें। अब बताओ, आ जाओ। हाँ जी, ये
absorption and cutting by very one to 5. वेरी गुड. Coordination 13 by 25 का square into 5. ओके. इसको फिर लिख सकते हैं 13 into 5 by 25 का square into 5 का square वेरी गुड. is equal to 65 by 1 to 5. का whole square वेरी गुड. equal to 65 into 8 or 4 times. डोंट वरी, उससे ही रेज कर दो. सर हम इसको 125 का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे. इसके बाद फिर 125 का स्क्वायर इंटू ओके बाबू, डोंट वरी. मैं सही सही तुम जा रहे हो, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हो. डोंट वरी. देखो, नहीं सही जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या है मैं बता दे रहा हूं. यहाँ पे सबसे पहले इसको 5 के ये में करो. 5 में करोगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा. यहाँ तुम 25 में कर लिए हो, वही गलत हुआ है. ठीक है, और कुछ नहीं है. 13 यहाँ पे 5 रेज़ टू द पावर 5 कर लेते. उसके बाद यहाँ पे 2 के रेज़ टू द पावर 5 हो जाता है. यहाँ भी 2 रेज़ टू द पावर 5 हो जाता, ऑटोमेटिक हो जाता. क्लियर है? बिकॉज सेम नंबर से आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को कर सकते हो. तो यही कंफ्यूजन हो रहा था. डोंट वरी. अब यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर क्या होता है? 32 होता है, मे बी ये होता है ना. अब इसको 10 रेज़ टू द पावर 5 हो जाएगा. या इसको ये करने की जरूरत ही नहीं है. इसे ये करने की जरूरत ही नहीं है, चूंकि यहाँ पे देखो दिया हुआ है, दिया है ना. तो 2 रेज़ टू द पावर 5 और 5 रेज़ टू द पावर 5 यहाँ पे सेम हो गया. एन एम दिया हुआ है. एन एम का मतलब क्या है कि ये कुछ अदर रहे, ये कुछ अदर रहे, तब भी हो सकता है, क्योंकि हम उसको सिमिलर कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके. अब सपोज करो अगर मैंने यहाँ करना ही है तो 5 से ही करेंगे. 4 से करने से क्या फायदा है? बिकॉज 4 रहेगा तो ऊपर में आपको क्या होगा, इसका वैल्यू नीचे हमको क्या करना है, 10 का मल्टीपल आना चाहिए. ठीक है, 10 का मल्टीपल आना चाहिए. तो क्या होगा, ये 10 का मल्टीपल हुआ कि नहीं हुआ? अब ये जो भी आएगा उसको हम डेसिमल में, टर्मिनेटिंग डेसिमल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना. बिकॉज हमें नीचे क्या मिल रहा है, 10 का मल्टीपल मिल रहा है. तो इसको टर्मिनेटिंग में हम कर सकते हैं. तो रीजन आपका क्या दिया हुआ है, असर्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा ना. तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 416 में भी यही होगा ना. तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 416. तो टर्मिनेट कर गया ना. तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल में आपको ये तो ऑप्शन सही है, असर्शन. अब सेकंड वाला, तो सेकंड वाला देखो, इफ क्यू इक्वल टू, तो क्यू यहां पे हमारा इस फॉर्म में आ रहा है ना, आ रहा है. वेयर एम एन आर नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव भी है. उसके बाद इंटीजर्स भी है. देन पी बाई क्यू इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन. पी बाई क्यू क्या होगा, टर्मिनेटिंग. अगर ये इस फॉर्म में है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में होगा. तो स्टूडेंट्स इस चीज को आपको ध्यान देना है. ये कोई बात नहीं है, इसमें आपको हमेशा 5 और 2 को ध्यान में रखना है. ठीक है, बाकी किसी को ध्यान में नहीं रखना है. यहाँ क्लियर दिया हुआ है. तो ये क्या, कौन सा ऑप्शन होगा, कौन बताएगा? ए नंबर. बिना किसी हेजिटेशन के आप ए को ये कर सकते हो, क्योंकि सब चीज इसमें सही भी है और इसका रीजन वही है. क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट. एट ए ट्रेन स्टेशन. देखो ये आपको स्टोरी बनाया है. अब स्टोरी को समझ करके और उसके बाद इसका आंसर करना है. तो स्टोरी देख करके कंफ्यूज नहीं होना है. बेसिकली आपका कह रहा है कि एक ट्रेन स्टेशन, द ब्लू लाइन हैज ए ट्रेन लिविंग एवरी 15 मिनट्स एंड ग्रीन लाइन हैज ए ट्रेन लिविंग एवरी 24 मिनट्स एंड द रेड लाइन एवरी 2 मिनट्स इफ द फर्स्ट ट्रेन ऑन ईच लाइन लिव्स एट द सेम टाइम. हाउ often will there be
ट्रेन्स ऑन ऑल 3 लाइन्स डिपार्चिंग द ट्रेन स्टेशन एट द सेम टाइम, यानी सब अलग अलग टाइम से, कोई है सो 15 मिनट पे ये कर रहा है, कोई 24 पे, कोई आपको 10 मिनट, यानी सब अलग अलग टाइमिंग पे क्या हो रहे हैं, एक स्टेशन से छूट रहे हैं, कोई 10 मिनट बाद। तो अब यहां पे क्या होगा, अब इसको क्या किया जाएगा, तो अलग अलग देखो यहां पे द ब्लू लाइन है ट्रेन लिविंग एवरी 15 मिनट, यानी ब्लू लाइन वाला उस स्टेशन से हम वहां से क्या हो रहा है, एवरी 15 मिनट के बाद वहां से वो निकल रहा है ट्रेन। और रेड वाला क्या हो रहा है, रेड वाला 10 मिनट, और ये क्या है, एक कौन सा है, ग्रीन वाला, वो 15 मिनट में। तो कितने मतलब मिनट के बाद तीनों एक साथ वहां आपको मिलेंगे, तीनों एक साथ इस तरीके से खड़े मिलेंगे, ठीक है। ये अलग अलग लाइन है, रेड और जो भी है यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया हुआ है। अब इसमें इस तरीके का क्वेश्चन में जब भी एक ही तरह के अलग अलग टाइम से और एक ही टाइम पे कब मिलेंगे, सर्कुलर वाले में भी मैं बताया था, तो उसका एलसीएम निकालना होता है, क्लियर है। तो एलसीएम निकालोगे। अब सपोज करो कि कोई यहां से चल रहा है, एक सर्कल समझ लो, ये सर्कल है, कोई यहां से चल रहा है, कोई यहां से चल रहा है, कोई यहां से, ठीक है। अब ये अगर ये वाला आपको कितने में चल रहा है, 15, तो 15 में ये पूरा क्या कर रहा है, इस स्टेशन से होकर गुजरता है 15 वाला, और ये एक 12 मिनट बाद गुजरता है, एक 10 मिनट बाद गुजरता है। तो तीनों का जो होगा, तीनों का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, तो उस समय पे कोई ना कोई ट्रेन, तीनों ट्रेन आपस में जरूर मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि 15 का मल्टीपल जो होगा और फिर 24 का मल्टीपल जो होगा और 10 का, तो उस टाइम पे कोई ना कोई ट्रेन आपको जरूर वहां पे उस स्टेशन से होकर गुजरेगा। तो यही यहां पे बोला जा रहा है। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 24, 15 एंड 10 का एलसीएम अब फाइंड कर लोगे, क्या निकलेगा, 120 होगा ना, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, ठीक है, 120 होगा स्टूडेंट्स, 2 3 जा 6 5 जा, तो 120 हो गया, तो ये आंसर होगा, क्लियर है। तो इस तरीके इसमें और भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है, इसमें ट्रेन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन हो सकता है। तो केस स्टडी में एक स्टोरी आपको दे दिया जाता है और उसी से 4-5 क्वेश्चन रेज किया जाता है। तो केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आपको वो भी करवाया जाएगा, डोंट वरी। यहां पे लास्ट क्वेश्चन है, यहां पे क्लासरूम है, क्लासरूम में आपको 2 सेक्शन है, दोनों में अलग अलग स्टूडेंट की संख्या है, स्टूडेंट की संख्या है, उसमें आपको यहां पे कर रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग स्टूडेंट सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए और सेक्शन बी में इक्वली उन लोगों के बीचों में कैसे बांटा जाएगा, कितना, सभी में इक्वल होना चाहिए। तो यहां पे बोला जा रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, कितने बुक्स होने चाहिए। तो यहां भी सेम वही है, एलसीएम निकालना है, क्लियर है। इस तरीके के क्वेश्चन जहां भी आएंगे आपको ध्यान देना है कि वहां पे एलसीएम होगा। तो ये 32 और 36 का एलसीएम क्या होगा, 288 होगा, 288 में भी इसको कर लीजिएगा, ठीक है। यहां पे आपको एलसीएम इसका प्रोसेस है, बाकी कुछ नहीं है, एलसीएम निकाल लोगे। तो अब स्टूडेंट्स टाइम हम लोगों का खत्म हो चुका है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। So that's all students for today. Have a nice day. Thank you.